वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटुमेन तार एंड एस्फाल्ट। जैसा कि हमने बिटुमेन तार एंड एस्फाल्ट की एक क्लास हुई थी एंड इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में समझे थे कि बिटुमेन को कैसे ऑब्टेन किया गया, तार को कैसे ऑब्टेन किया गया। आज की क्लास में हम यहाँ पे बिटुमेन तार एस्फाल्ट फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पे इसका रिवीजन करेंगे कि क्या हमने पढ़े हुए हैं एंड नेक्स्ट चीज़ हम आज न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड प्रॉपर्टी से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एकदम फोकस होके आपको क्लास अटेंड करना है। ठीक, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, बिटुमेन के बारे में। बिटुमेन में हमने क्या समझे थे, बिटुमेन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑब्टेन फ्रॉम रिमेन्स ऑफ, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट और एनिमल्स से क्या ऑब्टेन किया जाता है, बिटुमेन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिटुमेन के बाद हमने क्या देखा था, ये किस किस का मिक्सचर्स होता है, मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर होता है, हाई मॉलिक्यूलर नेफ्था और क्या, मीथेन। नेफ्था और मीथेन के मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है, बिटुमेन। नेक्स्ट इसकी दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे, टू मैन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बिटुमेन आर, तो फर्स्ट इज द पेट्रोलिन and second is the asphaltene, पेट्रोलिन एंड एस्फाल्टीन। तो पेट्रोलिन क्या होता है, येलो ऑयल सब्सटेंस, दिस इज द येलो ऑयल सब्सटेंस। एंड एस्फाल्टीन क्या है, हार्ड रॉक मटेरियल, ब्लैक हार्ड रॉक मटेरियल। एंड इसको अगर हमने एक्सेस क्वांटिटी में ऐड किए तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वेरी सॉफ्ट, एक्सेस क्वांटिटी में ऐड करने से वेरी सॉफ्ट और फ्लोएबल। अगर हमने यहाँ पे एस्फाल्टीन को एक्सेस क्वांटिटी में ऐड किया तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्रेक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे एस्फाल्टीन में। तो ये हमने बिटुमेन्स के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किए थे, एस्फाल्टीन। तो एस्फाल्टीन क्या होता है, नेचुरली अकरिंग डेस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, ये हमने एस्फाल्टीन के बारे में डिस्कस किए थे। एंड नेक्स्ट अब आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तार क्या होता है। तो तार कैसे वर्क करता है, तार वाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है, वर्क करता है वाइंडिंग मटेरियल। तो ये चीज़ें हमने सारी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं तार के बारे में। तो तार को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोर। जैसे कि ये तार है, तार को हम यहाँ पे कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोल। तो जो कोल और वुड होता है, इसके डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन से तार को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें कोल तार एंड कोल गैस। तो कोल को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, फर्स्ट इज द कोक एंड सेकंड इज द कोल तार एंड थर्ड इज द कोल गैस। तो हम कोक के बारे में समझेंगे कि कोक को कैसे ऑब्टेन किया गया है। तो कोक क्या होता है, यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या है, प्योर फॉर्म है किसका, कार्बन का, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट जो कोल तार है, कोल तार क्या, ब्लैक लिक्विड बेरी फ्लूइड। तो जो कोल तार होता है ये ब्लैक कलर का लिक्विड है, ब्लैक लिक्विड बेरी फ्लूइड, ब्लैक लिक्विड है और वेरी फ्लूइड है। कोल तार क्या, ब्लैक लिक्विड बेरी फ्लूइड। नेक्स्ट कोल गैस यूज्ड एज फ्यूल। जो कोल गैस है इसको कैसे यूज किया जाता है, यूज्ड एज फ्यूल।
फ्यूल की तरह इसको यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। इसको क्या बोला जाता है? कोल गैस। कोक क्या है? प्योर फॉर्म है कार्बन का, एंड कोल तार क्या है? ब्लैक लिक्विड वेरी फ्लूइड, एंड कोल गैस को यूज किया जाता है फ्यूल की तरह इन वेरियस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, टफ और पोरस। जो कोक होता है ये कैसा है? टफ है और पोरस, टफ और पोरस होता है क्या? कोक। नेक्स्ट, कोल तार क्या है? मिक्सचर ऑफ ग्रेटर देन 200 सब्सटेंस एंड ऑयल। कोल तार किस किस का मिक्सचर है? ग्रेटर देन 200 सब्सटेंस एंड ऑयल, ग्रेटर देन 200 सब्सटेंस एंड ऑयल, ग्रेटर देन 200 सब्सटेंस एंड ऑयल की मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है? कोल तार। मिक्सचर ऑफ ग्रेटर देन 200 सब्सटेंस एंड ऑयल। नेक्स्ट, यूज्ड एज फ्यूल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कोक का यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कोक का। एंड जो कोल तार है ये लुब्रिकेंट, सिंथेटिक, डाइनेस, एक्सप्लोसिव एंड प्लास्टिक पेंट, रोड बाइंडर की तरह वर्क किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किए तार के बारे में कि ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोल एंड कोक, कोल तार और कोल गैस। इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिटुमेन तार एस्फाल्ट। बिटुमेन तार एस्फाल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो फर्स्ट इज द सोर्सेज। सोर्सेज में क्या हम समझेंगे? बिटुमेन और एस्फाल्ट। फर्स्ट इज द बिटुमेन क्या है? फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, एंड सेकेंड इज द naturally occurring distillation of rock asphalt। तो नेचुरली अकरिंग डेस्टिलेशन ऑफ रॉक एसफाल्ट क्या? बिटुमेन एसफाल्ट। नेक्स्ट, तार क्या है? तार को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो डेस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड से इसको क्या ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में। कॉम्पोजिशन, ठीक। तो कॉम्पोजिशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। और तार के लिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स एंड फिनॉल। तार में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एंड फिनॉल्स, ठीक। कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं कलर के बारे में। नेक्स्ट इज द कलर। कलर कैसा होता है? ब्राउन एंड ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक, एंड इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक ब्राउन, ठीक है। तो तार और एस्फाल्ट का कलर कैसा होता है? ब्राउन और ब्लैक। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबल इन CCl4 एंड CS2। तो जो बिटुमेन एस्फाल्ट है ये किस में सॉल्युबल है? CCl4 एंड CS2 में सॉल्युबल है। और तार किस में सॉल्युबल होगा? यहाँ पे सॉल्युबल इन टॉल्यूइन में क्या है? जैसे हमने यहाँ पे बिटुमेन एस्फाल्ट के लिए बात की, सॉल्युबल इन CCl4, CS2 एंड तार सॉल्युबल इन टॉल्यूइन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती? 0.98 to 1.02। तो बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड तार की 1.16 to 1.28। 1.16 to 1.28 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए बात करेंगे। सॉफ्टनिंग
सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट कितना होता है? सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द 35 से 70 डिग्री सेल्सियस, और ये 48 से 56 डिग्री सेल्सियस, 48 से 56 डिग्री सेल्सियस। फ्री कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्री कार्बन कंटेंट। फ्री कार्बन कंटेंट। तो फ्री कार्बन कंटेंट क्या होता है? लेस, और इसमें क्या होता है? मोर। फ्री कार्बन कंटेंट। तो आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? विस्कोसिटी इसकी बिटुमिन की लेस होती है और तार की विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन, तार एंड एस्फाल्ट। तो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। सोर्सेज जैसे कि बिटुमिन और एस्फाल्ट, तो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, और तार क्या होता है? डेस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड। एंड जो फ्री कार्बन कंटेंट है इसमें लेस होता है एंड तार में मोर होता है। एंड जो कॉम्पोजिशन है ये हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, और तार के हाइड्रोकार्बन एंड फिनोल। नेक्स्ट कलर इसका ब्लैक और ब्राउन, और तार का ब्लैक और ब्राउन। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन CCl4 एंड CH2, एंड तार सॉल्युबल इन टॉल्यूएन। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.1898 to 1.02, और तार की 1.16 to 1.28। एंड जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है 35 से 70, एंड तार का कितना होता है? 48 से 56 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं adhesion with aggregate, adhesion with aggregate, adhesion with aggregate in presence of water, adhesion with aggregate in presence of water। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ड्यूरेबिलिटी एंड यूजेस। ड्यूरेबिलिटी एंड थर्ड इज द यूजेस। तो प्रॉपर्टीज इसमें क्या आ जाएगा? लेस, और तार में क्या है? मोर। नेक्स्ट जो ड्यूरेबिलिटी है, मोर एंड लेस। ठीक। नेक्स्ट इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? रोड कंस्ट्रक्शंस, वाटर प्रूफिंग। रोड कंस्ट्रक्शंस, और वाटर प्रूफिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे तार के लिए बात करें तो पेज रिपेयर, पेज और रिपेयर वर्क्स ऑन रोड, रिपेयर वर्क्स ऑन रोड। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है बिटुमिन तार एस्फाल्ट में, कि एडिशन विद एग्रीगेट, लेस एंड मोर। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? मोर एंड लेस। एंड यूजेस किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शंस और वाटर प्रूफिंग के लिए, और जो भी पेज रिपेयर वर्क करना है रोड में उसके लिए हम तार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।